नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें शादीशुदा लिव इन जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। अधिकतर मामलों में ये हुआ है, अब तक जो भी फैसले आए थे हाई कोर्ट के, उसमें ये हुआ था कि अगर आप शादीशुदा हैं, दोनों शादीशुदा हैं या लड़का लड़की दोनों में से कोई एक शादीशुदा है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहा है, तो ना तो पुलिस उसके फेवर में कुछ हेल्प करती है और ना ही कोर्ट उसकी मदद करती है। ये कहकर डिनाई कर दिया जाता है कि आप मैरिड हैं, आप एक रिश्ते में पहले से बंधे हुए हैं, उसमें रहते हुए अगर आप किसी दूसरे के साथ इस तरह का संबंध बनाते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपका पति आपको वापस पाने के लिए और आप अपना घर बसाने के लिए जो भी प्रयास करता है उसमें कोर्ट या पुलिस कोई इंटरफेयर नहीं करेगी और किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा भी नहीं दी जाती थी। कई मामलों में हाई कोर्ट ने ऐसी इस तरह की याचिका को रिजेक्ट कर दिया है, सुनवाई के योग्य ही नहीं समझा। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने पुराने सारे फैसलों को पलटकर बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है, जिसमें यह कहा है कि शादीशुदा होने की वजह से किसी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता का हक जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, वो मैरिड है और अपने शादीशुदा रिलेशन में सफर कर रहा है, परेशान है, उसकी नहीं बनती है पति से और वो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसका पार्टनर उसे तलाक नहीं दे रहा, उससे अलग होने नहीं दे रहा, और ऐसे में अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए बाहर जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो उसके परिवार वाले उस पर दबाव बनाते हैं और एफआईआर करते हैं, उसे वापस लाने के तरह तरह के प्रयास करते हैं, जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और बहुत सारे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। इस वजह से वो बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और ऐसे में उनकी जान को भी खतरा रहता है। यहाँ तक कि परिवार वाले, कभी लड़का पक्ष कभी लड़की पक्ष, ये कहते हुए धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने हमारी पत्नी को या हमारे पति से अलग होने की नहीं सोचा, उससे संपर्क बनाया, उससे मिलने की कोशिश की। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि वो कोर्ट की शरण में जाए और कोर्ट भी उनकी सुनवाई अब तक नहीं कर रहा था। लेकिन इस जजमेंट के आधार पर अगर कोई मैरिड पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो वो अपने हक में सुरक्षा की मांग कर सकता है और अपने जीने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए वो अपने परिवार या किसी व्यक्ति को दखल ना देने की मांग भी कर सकता है, क्योंकि ये फैसला उसका अपना खुद का है। वो एडल्ट है, वो बेशक शादीशुदा है, लेकिन शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति से जीने की स्वतंत्रता छीन ली जाए। संबंधित मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा का हवाला देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं, निकट संबंधी हैं, वो उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है अपनों से ही, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। प्रतिवादी के वकील का ये कहना था कि बिना तलाक के लिव इन में नहीं रहा जा सकता। बिना तलाक लिए किसी व्यक्ति ने अगर लिव इन में रहने की सोची है या ऐसा करता है तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है और ऐसे रिश्ते के लिए कानून से सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती। साथ ही ये भी कहा कि अगर न्यायालय इनके हक में, इनके फेवर में फैसला देती है तो ये द्विविवाह को बढ़ावा देना होगा। पर न्यायालय ने इन सभी तर्कों को एक तरफ करते हुए ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया कि सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो नियम कानून है, जो नियम और शर्तें बनाई गई हैं, वो एक तरफ हैं, लेकिन उनका हवाला देकर किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते, ना ही उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो अपने हक में न्याय की मांग कर सकता है और कानून उसकी मदद जरूर करेगा। और व्यक्ति को अपने निजी स्वतंत्रता के लिए किसी अन्य परिवार या रिश्तेदार या सामाजिक इच्छा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि अगर उसकी इच्छा है कि वो शादी को अलग खत्म करना चाहता है, अलग होना चाहता है या किसी के साथ लिव इन में रहना चाहता है, तो वो उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है जीवन जीने की। वो किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं कर सकता कि परिवार वाले, मम्मी पापा, रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज के लोग
उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही उन्हें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का हक और अधिकार प्राप्त है। इन्हीं सारी टिप्पणी को करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन के सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत काम का होगा। बहुत ज्यादा विवाद इस तरह के अभी चल रहे हैं, मेरे पास भी बहुत से फोन आते हैं, किसी की पत्नी लिव इन में रह रही है, किसी का पति लिव इन में रह रहा है। मैरिड लोग भी अब अपने रिश्ते से अलग होने की सोच रहे हैं, हटना चाहते हैं, शादीशुदा रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी और समाज के लोग जो हैं वो उन्हें जीने नहीं देते, तरह तरह की बातें करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं, परेशान करते हैं। बहुत विवाद ऐसे चल रहे हैं अभी समाज में, हमारे आसपास भी। तो कोर्ट का रुख जो है अब ऐसे कपल के फेवर में धीरे धीरे आ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे पॉजिटिव जजमेंट आए हैं। पहले से भी मैंने कई सारे जजमेंट लिव इन रिलेशनशिप पर बना रखे हैं, कानूनी हक अधिकार क्या है, शादीशुदा के और अनमैरिड लोगों की कई वीडियोज आपको लिव इन रिलेशनशिप पे मेरे चैनल से मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखें। आशा करती हूँ ये जजमेंट उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो मैरिड हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और अपने हक अधिकारों का संरक्षण न्यायालय से चाहते हैं और जीने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा की मांग करना चाहते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा ही हों, तो कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, मित्र या घर वाले आपको परेशान नहीं कर सकते, ना आपको धमका सकते हैं, ना आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर अपने हक अधिकारों की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या इस जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।